नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर बादल एक्सप्रेस न्यूज। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की। बहन मायावती एक समय एक बड़े दौर से गुजर रही हैं, हालांकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती एक बड़ी लीडर हैं और उन्होंने हमेशा ही ऐसे दौरों से गुजरा है जिस व्यवस्था में उस समय बोलने का आज़ादी महिला वर्ग को लोग नहीं दे रहे थे, उस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बड़े बड़े सवाल उठा दिए। आज बसपा की बहुजन समाज पार्टी पर बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें खासकर उनके परिवार रिश्तेदार को लेकर पार्टी को फंसा कर रखा है। ऐसी भी कई न्यूज़ें आ रही हैं। ऐसी न्यूज़ें हमने देखी है जिस पर कहीं कहा जाता है कि समधी को बाहर निकाल दिया, कहीं भतीजे को बाहर निकाल दिया, तो कहीं भाई ने भी पद को स्वीकार नहीं किया। ऐसे 3 खबरें आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने सबसे पहले अपने समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला, क्योंकि उनके पीछे की जो तलवार लटकी थी वो यह थी कि वो पार्टी में ग्रुप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पार्टी को अपने हाथ में कैप्चर करने की कोशिश है। और ऐसी बातें लोगों के क्षेत्र में मिली कि बहुजन समाज पार्टी के जो अभी हाल ही में आकाश आनंद के ससुर हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जो समधी लगते हैं, वो आजकल पार्टी को ज़्यादा डेमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को डांट फटकार लगाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी बातें देखने के लिए और सुनने के लिए मिली है। तो वहीं बात करें इन चीज़ों पर, तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के नेतागण हैं उन्होंने कई बार शिकायत भी की। इन शिकायत शिकवाओं के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर उसको पार्टी से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद अब तलवार लटक गई आकाश आनंद पर। आकाश आनंद पर तलवार इस बात से लटक गई क्योंकि आकाश आनंद भी उनके दामाद हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आकाश आनंद ने भी कई बातें बोली, जिस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी कह दिया कि मेरा कोई रिश्ता नाता से कोई संबंध नहीं है, रिश्ते नातों से मेरा संबंध नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ मिशन से है, मूवमेंट से है, बहुजन समाज पार्टी से है। जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है वही मेरा सब कुछ है। जो पार्टी को तोड़ने के काम करेगा वो मेरे लिए चाहे भतीजा हो या भाई हो, वो कोई मायने नहीं रखता। इसी प्रकार से उन्होंने उत्तराधिकारी के पद से भी आकाश आनंद को हटा दिया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने सभी पार्टियों के पद से हटाकर और उनको पार्टी से बाहर भी कर दिया। ये तब देखने के लिए मिला कि आकाश आनंद के जो ससुर हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों के चलते उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ से भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे, इसलिए उनको पार्टी से बाहर किया गया है। क्योंकि वो उनके ससुर हैं और ससुर दामाद कहीं ना कहीं एक दूसरे के पक्षधर हो सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर कर दिया। अब बात आती है आनंद कुमार की, जो कि उनके भाई है। आनंद कुमार भी पार्टी में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे अभी भी तैनात है, लेकिन उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया था। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं बनूंगा। उस पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी में, लेकर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता है कि पार्टी में अन्य भी पद रहेंगे तो फिर उनसे अलग अलग पदों से क्या है, पार्टी में कई बातें देखने के लिए मिलती हैं। अभी तक पार्टी में 2 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। आप सभी के सामने एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे रामजी गौतम, जो कि राज्यसभा के सांसद, और दूसरे भाई आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद पार्टी से बाहर होकर दूसरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए उनके पिताजी आनंद कुमार। आनंद कुमार भी पार्टी में है लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस बार बेनीवाल जी को बनाया गया है, जो कि हरियाणा और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए विश्वास पात्रों को रही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती विश्वास करती हैं। रामजी गौतम राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के लंबे समय से हैं, वो कई राज्यों के प्रभारी भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं और एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, लोग कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाती हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं, वो घर पे ही रहती हैं, मिलती नहीं है, जुलती नहीं है, मुलाकात नहीं करती हैं। आपने कई बार देखा कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की शादी में गई, शादी में तो जाती हैं, साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अभी हाल ही में अपने विधायक रसड़ा के, जो कि बलिया
रसड़ा के विधायक हैं उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, क्योंकि उनकी एक लंबे समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बीमारी चल रही है, इसलिए उनके घर पर पहुंचकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उनके हालचाल को जाना है। उमा शंकर सिंह इकलौते बसपा के विधायक हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार से बसपा को भला बुरा नहीं कहा, कभी भी बसपा को डेमोलाइज कार्यकर्ता को नहीं कहा। उन्होंने बसपा में रहकर अभी निर्वाचित हुए, आपको पता ही है कि 3 साल हो गए और 2 वर्ष अभी और बाकी हैं, और 3 साल में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का साथ नहीं छोड़ा है। अच्छे बुरे में भी वो जाती हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनके बेटे की शादी में भी पहुंची, उनका हाल जानने के लिए भी पहुंची हैं, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार, अब लोग कहते हैं कि बहन जी कभी किसी से मुलाकात नहीं करते, बहन जी कभी किसी की शादी विवाह में नहीं जाती, बहन जी कभी किसी कार्यकर्ता का हाल नहीं जानती। तो आप देख लीजिएगा कि सीधा साधा उदाहरण आपके सामने है कि बहन जी अपने विधायक से भी मिलने गई, बहन जी अपने विधायक की बेटे की शादी में भी जाती हैं, और बहन जी की तमाम बातें हैं उनको आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये एक बड़ा मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को पूरे देश में 28-29 राज्यों में एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती चला रही है। इस मूवमेंट को समझने के लिए मूवमेंटगामी सोच होगी आपकी, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें रिश्ते नाते के लिए कोई जगह नहीं है। मान्यवर साहब कांसी राम का भी जन्मदिन आने वाला है 15 मार्च को, और 15 मार्च को ही एक बड़ा, कई ऐसे बड़े फैसले होने वाले हैं जिनको आप देखकर चौंक जाएंगे। तो 15 मार्च को बसपा अपना बिगुल बजा सकती है बिहार के अंदर। बिहार में अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस पर भी एक बड़ी प्रक्रिया देखने को लिए मिल सकती है। हालांकि बिहार के जो प्रभारी हैं रामजी गौतम, वो भी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। बिहार में अनिल कुमार जो कि कुर्मी है, पटेल हैं, वो भी एक अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर प्रदेश के प्रभारी मेधांकर जी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर शंकर सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक बड़े स्तर पर काम करने की भूमिका बन गई है। भाई आपको बता दें कि बिहार में एक लंबे अरसे से जो कार्य योजना बन रही है कई सीटों को लेकर, उन सभी सीटों का हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। किन सीटों पर बसपा कितनी सीट जीती है, किन पर बसपा हारी है, कितने वोटों से बसपा यहां पर विजयी रही है, कितने वोटों पर बसपा पीछे रही है, ये सभी हाल हम आपको अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसको लोगों तक, मित्रों तक इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि बसपा के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है कुछ ही दिनों में, और वो आपको अगले वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।